हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो अपडेट। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ में, है ना। मैकेनिक्स का जो फोर्स इन 3D है वो आज मैं फिनिश कर दूंगा। कल से जो है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम करके देख लेते हैं कि कैसा है ना, जो पूछा जाता है। उसके बाद हम स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्डर वाइज चलते रहेंगे, चैप्टर वाइज, है ना। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, देखिए, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एल ए एम बी एन सी act along three non-intersecting edges, act along three non-intersecting edges of paralleloid whose length are ABC respectively. Respectively, prove that second second invariant is LM MN LN V, जहाँ पे V क्या है, हमको बताना है कि ये वाला सेकंड इनवेरिएंट होगा, और जहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड। वेट, अब इस वाले क्वेश्चन को हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और सीखेंगे कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, पैरेललोपॉइड है ना, इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड। तो हमारे पास थ्री क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है एल ए एम बी एम सी एन सी, जो कि कोई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है जिन पे वो फोर्सेस लग रहे हैं, और उनकी एजेस पे, जहाँ जो एजेस है हमारी ए बी सी दी गई हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि इसका जो सेकंड इन्वेरिएंट होगा। सेकेंड इनवेरिएंट ये होता है, जो फोर्स होता है ना, सेकेंड इनवेरिएंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं। फोर्स और कपल का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। सेकेंड इनवेरिएंट होता है फोर्स और कपल का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, यानी जो फोर्स है वो कपल के क्या है, आर्थोगोनल, इस वाले केस में सेकेंड इनवेरिएंट होता है। तो हमको पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, कपल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट को हम जीरो दिखा देंगे, और जीरो दिखाने से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, प्रूफ हो जाएगा। नाउ देखते हैं कैसे करना है इसको। ना भी जीरो दिखाओ, बस ऐसे ही समझ लो इसको कि फोर्स, जो सेकंड इनवेरिएंट होता है, सेकंड इनवेरिएंट वो हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट सी। हर केस में जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो बस इतना याद रखो कि सेकंड इनवेरिएंट जो होता है फोर्सेस और कपल का डॉट प्रोडक्ट होता है। नाउ हम चलते हैं। पैरेललोपॉइड ऐसे कुछ बनता है, 3D वो वाला। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। कुछ नेमिंग कर देते हैं, मैं देख के नेमिंग करता हूँ ताकि गलतियां ना हो। हमारे पास ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट बी है, अगेन ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला एफ है, ये वाला जी है, और फिर हमारे पास क्या आता है, हम्म, ये वाला पॉइंट ए है, इसको नाम दे देते हैं ई, ई एफ जी, और साथ में कोई एच बचा हुआ है, चलो छोड़ो, इतना ही रखता है। और थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं इसमें। हाँ, ये जो फोर्सेस हैं इस तरीके से लग रहे हैं, जो इसको ओ ए है, यहाँ पे लिख लो ओ ए लाइन है, वो हमने ए मानी है, और साथ में ओ बी लाइन जो है ओ बी मानी है, और ओ सी लाइन को सी माना है। ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास ये वाली लाइन है, ये वाली हमारी ए है। ओ बी हमारे पास क्या है, ओ बी,
ध्यान दो, ये वाली लाइन को हमने बी माना है, और ओसी जो लाइन है हमारे पास, हाँ ओसी लाइन, ध्यान दो, ओसी लाइन को हमने सी माना है। ओसी कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, इस वाली लाइन को हमने सी माना है। ठीक है, एक ये वाली भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो इस तरीके से। ठीक है, नाउ हमने कहा कि जो नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेस हैं तो यहाँ पे लग रहा है, जैसे ये वाले, इस पे हमारे पास एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, इस तरीके से है, किसके पैरेलल है हमारे पास, लाइक जेड एक्सिस के, तो एन सी वाला फोर्स यहाँ पे आएगा। और ये सी जी है, सी जी पे हमने फोर्स मान लिया, कौन सा लग रहा है, एम बी वाला लग रहा है। और हमारे पास एक एल ए वाला फोर्स बचता है, वो हमारे पास कहाँ लगेगा, एक मिनट, एल ए एक्ट अलोंग ओ ए, एल ए जो है ओ ए के अलोंग क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एल ए। ओके, ये वाला मेरा फिगर है। देखो फिगर में एक पैरेललोपॉइड हमने बना दिया, सबकी नेमिंग कर दी, ओ ए ले लिया, ओ बी ले लिया, ओ सी ले लिया, ये जो हमारे पास एक्सिस है एक्स वाई जेड, इनमें ओ ए ओ बी ओ सी ले लिया। और जो फोर्सेस लग रहे थे वो कह रहा था नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो एक हमको सी जी मिली है, और एक हमको ये वाली मिली है, और दूसरी हमको ये वाली मिली। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास जो फोर्स है वो एल ए है, और एम बी है, और एन सी है। ये सारे के सारे एक्ट हो रहे हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, लेट एल ए एक्ट अलोंग ओ ए, जो हमने लिखा है वही लिखेंगे, लेट एल ए एक्ट अलोंग, एल ए जो है ओ ए के अलोंग एक्ट कर रहा है। दूसरा दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एम बी जो है वो सी जी के अलोंग एक्ट कर रहा है, ये वाला देखो। और एम बी फोर्स जो है वो एक्ट अलोंग सी जी। ओके, नाउ तीसरा हमारे पास क्या है, एन सी, एन सी फोर्स जो है वो एक्ट अलोंग किसके अलोंग कर रहा है, ईडी के अलोंग, है ना, ईडी डी के अलोंग, डी लिख लो या ईडी लिख लो, एक ही बात। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोर्स। तो ये फोन हमारा हो गया क्या, एल ए, एल ए एट आर वन, अभी देखना आर वन क्या होती है। एफ टू मेरे पास हो गया, एम बी एट आर टू, एम बी एट आर टू, और एफ थ्री हमारा हो गया एन सी एट आर थ्री। आर वन को हम जीरो लेंगे, आर टू क्या लेंगे, देखो ध्यान दो, आर टू जो हमारा है वो ओ सी है, और आर थ्री जो है ओ डी है। आर टू जो है हमारा ओ सी है, और आर थ्री जो है हमारे पास ओ डी है। अब ये देखो ओ सी और ओ डी हमारे पास है कहाँ, ओ सी हमारे पास कहाँ है, ये वाली लाइन, ओ सी, है ना, आर टू, तो ओ सी है तो इस पे सी आ रहा है, ध्यान देना, इस पे सी आ रहा है, एक मिनट आई विल चेक। आर टू हमारे पास क्या है, ओ सी, और ओ सी हमारे पास हो जाए क्या जाएगी लाइन, लाइक देखो ये थ्री डी का शेप है, तो ये जैसे क्यूब टाइप का होगा, कहानी कुछ क्यूब टाइप की बनेगी, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये ओसी में आएगा, तो ओसी हमारे पास बेसिकली बी प्लस सी हो जाएगा। ओसी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली जब हम ओडी निकाल रहे होंगे, ध्यान दो, सिमिलरली जब हम ओडी निकाल रहे होंगे तो ओडी हमारे पास क्या होगा, ओडी है कहाँ पे, ये वाला ओडी। जब हम ओडी निकाल रहे होंगे तो ओडी हमारे पास क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि थ्री डी में है हम, है ना, ओ सी यानी ओ जी। एक मिनट, हाँ ठीक है करेक्ट, ये हमारे पास ए और बी हो गया। इससे यहाँ पे तो नहीं रहने वाला, क्योंकि हमने ओ ए लिया है, ए ओ बी लिया है बी, और हमारे पास ये ओ जी होगा सी, है ना। हमारे पास लाइन है ओ ए ओ बी ओ सी, तो ओ सी तो हमारे पास यही है, ओ सी का सी होना मतलब बताएगा सी प्लस बी। हमारे पास ये वाली जो लाइन निकल के आएगी आर टू, आर टू क्या हमारे पास ओ सी है, एक मिनट, आर टू हमारे पास क्या है, ओ सी है। ओके, एल ए हमारा एक्ट अलोंग ओ ए, एम बी एक्ट अलोंग सी जी, एन सी एक्ट अलोंग डी, एफ वन हमारा इस पे हो रहा है, जीरो आ गया, तो आर टू हो जाएगा मेरा बी प्लस सी, और आर थ्री हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, यही होगा ना। ठीक है, इसकी लेंथ में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है,
चलो सॉल्व करके देखते हैं, अगर गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आएगा, अगर गड़बड़ मतलब नहीं हुआ तो आंसर आ जाएगा, अगर मैं सही हुआ तो आंसर आ जाएगा, अगर सही नहीं हुआ कहीं पे अगर कोई गलती की होगी तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। F2 हमारे पास ये हो गया। नाउ सिस्टम ऑफ फोर्स बना लो। सिस्टम ऑफ फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, F, और F को हम क्या लिखेंगे, LA प्लस MB प्लस NC। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ फोर्स आने वाला है वो LA MB NC आने वाला है। ठीक है, और जो कपल आएगा वो हमारे पास क्या होता है, R1 क्रॉस F1। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको F डॉट डी चाहिए, R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। ये होता है R1 मेरा 0 है, R2 मेरे पास क्या है, B प्लस C है, F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, MB है, प्लस R3 हमारे पास क्या है, A प्लस B है, और F3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, MC। ये सारी चीजें हमने इस पे रख दी हैं। अब रखने के बाद क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई जरा करो। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा यम बी क्रॉस बी प्लस यम बी क्रॉस सी, यम बी क्रॉस सी प्लस यह आ जाएगा एन सी क्रॉस ए प्लस एन बी क्रॉस सी। ध्यान दो जो सेम वाला है वो टर्म तो हट ही जाता है, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बना, यम बी क्रॉस सी प्लस एन सी क्रॉस ए प्लस एन बी क्रॉस सी, ये वाला टर्म बना। ओके, अब इस टर्म से हम क्या कर सकते हैं, टर्म बन गया, इसमें तो आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, हमको जी मिल गया, तो हमको निकालना है एफ डॉट जी। हमको क्या निकालना है, एफ डॉट जी करेंगे। एफ हमारे पास क्या है, एल ए एम बी एन सी। इसका प्रोडक्ट हम करेंगे किसमें, इस वाली टर्म में। इस वाली टर्म में जब प्रोडक्ट करोगे इस वाली टर्म का, तो यहाँ पे लिख लो जी। मैं नेक्स्ट टर्म पे प्रोडक्ट करता हूँ। हमको निकालना है एफ डॉट जी, हम लिखेंगे LA, और ब्रैकेट में जो जी है उसको प्रोडक्ट में लिखें, MBC NCA NBC, MBC NCA NAB। नहीं, फिर क्या है हमारे पास, NBC प्लस क्या था, MB में प्रोडक्ट करोगे MBC प्लस NCA प्लस NBC प्लस NC की प्रोडक्ट हम इसमें करेंगे MBC प्लस NCA प्लस NBC। ठीक है, अब क्या करना है, अब जरा ध्यान दो। देखो जब प्रोडक्ट हम करेंगे LA वाले टर्म की, तो जिसमें A वाला टर्म होगा, जैसे इसमें टर्म है, जब LA की इसमें प्रोडक्ट होगी NCA में, ध्यान दो, तो A सेम हो जाएगा, इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा जब इसमें प्रोडक्ट होगी। ध्यान देना, जैसे MB की प्रोडक्ट हम करेंगे इस वाले टर्म में, यहाँ पे B है यहाँ पे B है, तो जो B वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एनसी की जो प्रोडक्ट करेंगे सी वाला, सी हर एक टर्म में है, तो ये सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ओवरऑल कितने टर्म बचेंगे, 3 टर्म बचेंगे। हमारे पास कितने टर्म बेसिकली बचेंगे, 3 टर्म बचेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, ये ऐसे लिख लेंगे, LMV प्लस, हमारे पास क्या था आंसर, LMV प्लस LNV प्लस आ जाएगा हमारे पास MNV। तो इसको हम लिख सकते हैं LM प्लस LN प्लस MN, और बाहर लिख लो V। जो V की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, A डॉट B क्रॉस C, है ना। ये जो B क्रॉस C वाली वैल्यूज है, A डॉट B क्रॉस C टाइप में सारी वैल्यूज आ जाएंगी इस तरीके से, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा फिगर के बारे में ध्यान देना है, और चीज़ों को ये ध्यान देना कौन सी कौन लाइन है, नहीं तो कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट हो जाता है, मेरे को तो हो जाता है, आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना।
समझ तो आएगा बट कंफ्यूजन हो जाता है, और इतना बड़ा इशू है नहीं इसमें, है ना। एफ डॉट जी हमको निकालना था तो हमने निकाल दिया। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड वन। सेकेंड वन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, थ्री फोर्सेस ईच पी एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ, इसको लिख लेते हैं, चलिए लिखिएगा। ये थ्री फोर्सेस क्वेश्चन है। थ्री फोर्सेस ईच पी एक्ट ऑन अ बॉडी, ईच पी एक्ट ऑन अ बॉडी वन एट a comma 0 0 along ox and second one 0 comma b 0 along oz and third one हमारे पास क्या हो जाएगा o 0 0 c parallel to ox axis being rectangular, find resultant range range in magnitude at position। ठीक है, तेरा जो फोर्स है, पहला वाला फोर्स वो ओ एक्स के लॉन्ग लग रहा है, सॉरी ओ एक्स के लॉन्ग पहला वाला फोर्स लग रहा है। ठीक है, दूसरा वाला जो फोर्स कह रहा है वो लग रहा है हमारे पास ओ जेड के लॉन्ग, और तीसरा वाला जो फोर्स है हमारे पास वो किसके लॉन्ग लग रहा है, आ, वो ओ एक्स के लॉन्ग लग रहा है, वो वाई के लॉन्ग लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ओ जेड। ध्यान दो, पहला वाला जो फोर्स है वो हमारे पास लग रहा है वो वाई के लॉन्ग, ध्यान दो, वो वाई के लॉन्ग, दूसरा वाला ओ जेड के लॉन्ग, तीसरा वाला हमारे पास ओ एक्स के लॉन्ग लग रहा है, ध्यान देना। तो पहला वाला जो फोर्स है वो हमारा ओ वाई के लॉन्ग लग रहा है, यानी साथ में पी जो फोर्स है यानी पी ऑफ जे, जिसके अलॉन्ग लग रहा है ना उसका कंपोनेंट यहाँ पे ले लेंगे पी जे एट आर वन इज इक्वल टू हम ले रहे हैं ए वन, एट आर वन इज इक्वल टू नॉट ए वन, आर वन इज इक्वल टू ये हमको कंपोनेंट दिया है तो ए आई का कंपोनेंट है। नाउ ध्यान दो, एफ टू किसके लॉन्ग लग रहा है, सेकेंड वन ओ जेड के लॉन्ग लग रहा है, यानी जो हमारे पास दूसरा वाला फोर्स होगा एफ टू, उसको जो हम लेंगे वो किसके लॉन्ग लग रहा है, पी जो है फोर्स ओ जेड के लॉन्ग, यानी पी की कैप आ जाएगा एट आर टू इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो बी में है, डेट मीन्स बी जे कैप। ध्यान देते रहना, एफ थ्री जो फोर्स है वो किसके लॉन्ग लग रहा है, वो अलॉन्ग लग रहा है हमारा ओ एक्स के लॉन्ग लग रहा है, डेट मीन्स पी ऑफ आई कैप एट आर थ्री इज इक्वल टू, लाइक हमारे पास क्या दिया है कंपोनेंट ये वाला, यानी सी जे कैप, सी के कैप। ये वाले बात समझ में आए कि आर वन आर टू क्या होते हैं हमारे पास, और फोर्सेस और कपल किस तरीके से लग रहे हैं। नाउ फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पी आई कैप पी जे कैप पी के कैप, और जी हमारे पास क्या आ जाएगा आर वन एफ वन प्लस ऑफ आर टू एफ टू प्लस ऑफ आर थ्री एफ थ्री। आर वन मेरे पास है, ध्यान दो, आर वन है ए आई कैप, आर टू है बी जे कैप, आर थ्री है सी के कैप, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। एफ वन की वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ वन है पी जे कैप पी के कैप पी आई कैप, पी जे कैप पी के कैप पी आई कैप। इसमें आपको कोई समस्या हो तो बताइए यहाँ तक। नाउ इसको हम लिख सकते हैं ए ऑफ पी ब्रैकेट में आई क्रॉस जे, प्लस इसको हम लिख सकते हैं बी ऑफ पी ब्रैकेट में जे क्रॉस के, प्लस इसको हम लिख सकते हैं सी ऑफ पी ब्रैकेट में के क्रॉस आई। एक आप ये बना लो सर्कल आई जे के, तो कह रहा है आई और जे की मल्टीप्लाई करोगे तो के आएगा, ए पी के, प्लस जे और के की मल्टीप्लाई करोगे जे और के की तो आई आएगा,
यानी Bp ऑफ i प्लस Cp ऑफ k और i की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास j आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कपल। ठीक है, एट पॉइंट पी आर कपल जी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, जी माइनस आर क्रॉस के, जी माइनस आर क्रॉस एफ। एट पॉइंट पी आर जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर क्रॉस एफ। ये वाला हमारे पास कपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ। जी डैश निकालने के लिए हम निकालते हैं आर क्रॉस एफ। आर हमारे पास यहाँ पे आई जे के, आर तो हमारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, क्योंकि आर हमारे पास क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। नाउ फोर्स जो हमको दिया था, फोर्स देख लो क्या है हमारे पास, हाँ एफ वन पी जे है, ये भी पी जे है, सारे के सारे पी आ जाएंगे। सबका कंपोनेंट अगर लोगे तो यहाँ पे पी 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 आएगा। यहाँ से p कॉमन लोगे तो आई जे के, यह आ जाएगा एक्स वाई जेड, यह आ जाएगा 1 1 1। नाउ इसको जब सॉल्व करोगे p टाइम्स, तो जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास i टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस जेड। तो माइनस जे होता है, मैं प्लस जे इसको कर रहा हूँ। ये होता है हमारे पास x माइनस जेड, बट मैं इसको लिखूंगा z माइनस एक्स, क्योंकि माइनस हमने इसी में एडजस्ट कर दिया। नाउ प्लस के वाला जो टर्म है ये वाला, इसको हम लिखेंगे x ऑफ माइनस वाई, ये हो गया। तो बेसिकली मेरे पास जो जी डैश आया वो हमारे पास g माइनस आर क्रॉस एफ आ जाएगा, और g की वैल्यू मैंने पीछे निकाली है। क्या निकाली है, ये रही, ए पी के कैप बी पी आई कैप सी पी जे कैप, ए पी के कैप बी पी आई कैप सी पी जे कैप। आई थिंक आई एम राइट, यस आई एम करेक्ट। नाउ ये वाला टर्म लिख लो, माइनस ऑफ पी टाइम्स ब्रैकेट में आई टाइम्स वाई माइनस जेड प्लस जे टाइम्स जेड माइनस एक्स प्लस के टाइम्स एक्स माइनस ऑफ वाई। ध्यान देते रहना है। यहाँ से p कॉमन ले लो, आई कैप हमको चाहिए, आई कैप हमको मिलेगा क्या, आई की यहाँ पे क्या है हमारे पास b वैल्यू, यहाँ पे क्या है माइनस वाई प्लस ऑफ जेड। ध्यान देते रहना, प्लस जे कैप हमको चाहिए, जे कैप यहाँ पे कहाँ, ये p बाहर आ गया तो c बचा, यहाँ पे जे कैप है तो माइनस जेड प्लस का एक्स आ जाएगा। ध्यान देते रहना, प्लस का हमको चाहिए के कैप, p बाहर ले लिया, k a के साथ में है, यहाँ पे k हमारा माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई के साथ में। ये मैंने माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ये मेरे पास आ गया जी डैश। नाउ अब क्या चाहिए हमको, जी डैश मिलने के बाद हमको चाहिए रेंज। तो रेंज के लिए क्या होता है, रेंज रेंज जो रेंज के लिए हमारे पास होता है वो जी डैश इज इक्वल टू पी एफ होता है, क्योंकि रेंज मेरे पास क्या रहता है, एफ कामा पी एफ, यही होता है ना। तो ये जी डैश मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन स्टार। ध्यान दो, इक्वेशन स्टार पी, एफ की जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एफ की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास, पी कैपिटल पी आई कैप कैपिटल जे कैप कैपिटल पी के कैप। ठीक है, ध्यान दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे रखी। तो जब इसको कंपेयर करोगे, इसको जब कंपेयर करोगे इसमें से आई में, तो ये आ जाएगा कैपिटल पी ब्रैकेट में बी माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू स्मॉल पी कैपिटल पी आई के। ऐसे जेड को जब कंपेयर करोगे तो पी सी माइनस जेड प्लस ऑफ एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल पी कैपिटल पी। नाउ ध्यान दो, हाँ ऐसे p, इसको जब कंपेयर करोगे a माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई विच इज इक्वल टू स्मॉल p कैपिटल ऑफ p। ध्यान दो, हर एक टर्म से कैपिटल ऑफ p कैंसिल हो गया। नाउ हमारे पास बचा क्या, b माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू p, b माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू p, स्मॉल p बचा है c माइनस जेड प्लस एक्स, c माइनस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू p, a माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू p, a माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू p, ए माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी। इसको कर दो आप ऐड, जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये प्लस बी प्लस सी आएगा, और विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी। ये एक्स से एक्स कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो ये हमारे पास पी इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। आई एम करेक्ट, यस, पी की वैल्यू मिल गई। नाउ रेंज हमारे पास क्या होता है, रेंज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कामा पी ऑफ एफ। एफ हमारे पास क्या है,
पी आई कैप, पी जे कैप, पी के कैप, यही था एफ पी। ये वाला पी आया हमारे पास, क्या है, ए प्लस बी प्लस बाई 3, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आ जाएगा एफ कैप की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी आई कैप, पी जे कैप, पी के कैप, ओके। ये हमारे पास आ गया क्या, रेंज। ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज, ठीक है। और सेंट्रल एक्सिस, अगर सेंट्रल एक्सिस के लिए हमको बात करनी है तो जो टर्म्स आई हैं मेरे पास ये वाली, लाइक डी माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 1 लिख लो, सी माइनस जेड प्लस एक्स अपॉन 1 लिख लो, ए माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 लिख लो, ये पी, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, इसके लिए सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से हमको वर्क करना है। तो बस इतना ही बचा था इसमें, तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इससे आगे मैं कल डिस्कस करूंगा आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए और ज्वाइन करिए सारी चीज़ें, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।